नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल राणा और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल निखिल ऑटोमोबाइल में। आज मेरे सामने खड़ी है महिंद्रा XCV 9S। महिंद्रा की नई नवेली XCV 9S एक्चुअली XCV 9 को ही जो आती है उसकी फ्लैगशिप SUV थी विद कूपेज डिज़ाइन के साथ में, बहुत सारे फीचर्स के साथ में। ये सेम गाड़ी पर बेस्ड है लेकिन बहुत सारे अंतर हैं जो इस वीडियो में बताऊँगा। इस गाड़ी में एक करके 7 सीटर EV महिंद्रा की पहली इंडिया की कार है जो EV प्लस 7 सीटर आ रही है। अगर कोई दूसरी कार हो तो अभी मेरे ध्यान में ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस XCV 9S पर भारी भरकम डिस्काउंट कंपनी दे रही है, जिसकी प्राइसिंग की बात और डिस्काउंट की बात वीडियो में आगे चलकर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ना कि आप एक भी स्किप करते हुए वीडियो को अंत तक देखना ज़रूर। चलिए जी, बात करते हैं चाबी से। चाबी में आपको बेसिक 4 फीचर देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से आप इसको लॉक, अनलॉक और इससे आप बूट ओपन और इससे आप फॉलो मी ऑन कर सकते हो। चाबी देखते तो हम आपको सेम आपको देखने को मिलेगी जो 9E में आ रही है, फार्मूला E बेस्ड पे आ रही है। बाकी जब अपन बात करते हैं इसकी 9S की, तो आप देख रहे हो ये है 79 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में, जिसकी रेंज मिलती है आपको 650 से 700 के बीच के आसपास अप्रॉक्सली। अभी कंपनी इसमें काफ़ी भारी भरकम डिस्काउंट दे रही है, जिसकी बात की हम करेंगे आगे वीडियो में जाके। तो चलिए सामने से बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट फेसिया से। तो आपको कुछ ऐसे इसके आपको मिलते हैं DRLs जो ऑल द वे कनेक्टेड मिलते हैं आपको स्टार्टिंग से एज टू एज, जो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। जब मैं लाइट्स की बात करता हूं तो इसके प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलते हैं आपको, और ऐसे देखोगे तो आपको आइस क्यूब जैसे आपको इसके अंदर फॉग लेंस देखने को मिलेंगे। बाकी बहुत ही शार्प लाइट्स देखी जा रही है आपको देखने के लिए, और यही आपको हाई बीम लो बीम का एक ही काम करेगी। बाकी आप देख सकते हो सामने की तरफ ये ग्रिल, इसमें आपको कोई भी ग्रिल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि ये EV व्हीकल है, और EV व्हीकल के अंदर आपको कोई भी ऐसा ओपन ग्रिल देखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी ये जो आप देख पा रहे हैं इसका लोगो, ये एल्यूमिनियम के साथ में मिलेगा आपको। नीचे मिलेगा आपको ये इसके लिए 360 का कैमरा, ये नंबर प्लेट के लिए ग्रिल। बाकी पार्किंग सेंसर की जब मैं बात करता हूँ फ्रंट में, तो आपको यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे आपको। सामने से कुछ ऐसे देखने को मिलती है, काफ़ी अपील और सुंदर देखने को मिली है इस बार। महिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसको। बाकी आप देखोगे तो फ्रंट से आपको कुछ XCV 9 ही और साइड देखने को मिलेगी आपको 7XO। तो साथ करते हैं इसके टायर की बात करते हैं अपन। टायर सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं जो कि एरोडायनामिक्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। टायर सेक्शन की बात करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर टायर सेक्शन देखने को मिलता है गुडईयर के टायर के साथ में 235 60 और 18 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। काफ़ी बड़े टायर हैं, आपको शायद वीडियो में इतना जज नहीं कर पा रहे होंगे। बाकी आप रियल लाइफ देखोगे तो काफ़ी बड़े टायर देखने को मिलेंगे। काफ़ी सुंदर टायर के साथ में ये अलॉय व्हील है, या शायद आप बोल सकते हो प्लास्टिक व्हील कैप है, क्योंकि हर EV गाड़ी के साथ में सेम ही अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं आपको प्लास्टिक के साथ में। बात करते हैं इसके हम साइड व्यू की। तो साइड व्यू में आपको यहाँ पर मिलता है 360 का कैमरा का मॉड्यूल, ये इंडिकेटर, ORBM मिलते हैं इसके ऑटो फोल्ड के साथ में। यहाँ पर आपको सेम XUV 700, XUV 7XO और यहाँ पर अब XUV 9S की जैसे से हमको सेम देखने को मिल रहे हैं डोर हैंडल्स। बाकी आप पीछे की बात करते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है फ्यूल लिड, और पीछे की तरफ आपको ऐसे देखने को मिलती है इसकी रियर साइड। रियर में आपको इसके अंदर वाइपर मिलेगा देखने के लिए, और यहाँ पर वाइपर देखते हो तो आपको बेसिक वाइपर देखने को मिलता है, कोई फ्रेमलेस वाइपर देखने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है इसके डिफॉगर लाइन, यहाँ पर मिलता है आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये शार्प एंटीना। जब मैं इसके बोनेट की बात करता हूँ, बूट की बात करता हूँ, तो यहाँ से ओपन होता है इसका बूट, जो कि आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बूट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता यहाँ पर। ये इसके लिए कोई बूट, बहुत ही छोटा बूट दिया है कंपनी ने। इसके अंदर यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलेगा, और ऐसे कुछ मिलेंगे आपको रियर का व्यू। जब मैं इसको डिग्गी को बंद करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी ऐसी कुछ लाइट्स की, जो कि फुल्ली LED लाइट है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर LED बेस्ड ये टेल लैम्प्स है, और यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिवर्स लाइट के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर मिलता है आपको महिंद्रा का बैजिंग जो एल्यूमिनियम के साथ मिलेगा सेम, और यहाँ पर आपको ऐसे मिलते हैं बैक या रियर साइड
जहाँ पर बैजिंग मिलेगी आपको XCV 9S की। यहाँ पर पार्किंग सेंसर की बात करता हूँ तो ये पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है आपको 1, 2, 3 और 4 सेम ही पार्किंग सेंसर देखने को मिल रहे हैं आपको स्टार्टिंग जैसे ही। यहाँ पर मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर्स। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको रियर का व्यू XCV 9S का। तो चलिए गाड़ी की एंट्री की बात करते हैं अपन। गाड़ी की एंट्री की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गाड़ी XCV 7XO जो है उसके ऊपर बेस्ड है, पर डायमेंशंस की बात करूंगा तो उससे काफ़ी बड़ी है डायमेंशन में। गाड़ी की डायमेंशन जब मैं बात करता हूं तो आपको उसकी लेंथ मिलती है 4737 mm की, विड्थ मिलती है आपको 1900 mm की और हाइट मिलती है आपको 1747 mm की, जो कि XUV 7XO से काफ़ी बड़ी है। व्हील बेस बढ़ने से इसका आपको लेग रूम भी बढ़ा है। व्हील बेस देखिए, हाइट देखिए, इसका लेंथ देखिए, ये काफ़ी वैल्यू क्या है इनकी बढ़ चुकी है XUV 7XO से। बाकी हम इसके ब्रेक ओवर एंगल की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे ये ब्रेक ओवर एंगल है इसका, बैटरी की वजह से थोड़ा सा इसका ब्रेक ओवर एंगल थोड़ा कम हुआ है। बाकी अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल की जब मैं बात करता हूँ तो दोनों ही आपको एक XUV का फील कराती है। महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा काम किया इसके अंदर। पहली गाड़ी में देख सकता हूँ जो 7 सीटर के साथ में बैटरी पैक के साथ में आती है, जो कि आपको 79 किलोवाट बैटरी के साथ में 650 से 700 की रेंज देती है। तो चलिए इंटीरियर की बात करते हैं गाड़ी के। चलिए जी गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के अंदर चलने से बताता हूँ आपको इसके डोर हैंडल कुछ इस तरीके से मिलते हैं, जिसको आप ऐसे पुल करके खींच सकते हो। इसकी गाड़ी का डोर हैंडल आपको यहाँ से खुलेगा। बाकी बात करता हूँ डोर ट्रिम की, तो आपको ऐसे बेज और ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बाकी ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर आप टेंटेन ग्लास देखने को मिलेंगे, इससे आपको गर्मियों में राहत मिलेगी थोड़ी बहुत। यहाँ पर देखते हैं आपको सॉफ्ट टच, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक और यहाँ पर सॉफ्ट टच। यहाँ पर आपको पियानो फिनिश की एक ग्रैब हैंडल मिलेगा जो कि काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है प्रीमियम के साथ में। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक, ये स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी आपको, ये देखने को मिलेगा बोटल रोटर। जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको पियानो फिनिश के साथ में काफ़ी सेटअप अच्छा देखने को मिलता है। ये आपको इसके विंडोज़ कंट्रोल मिलते हैं, जाकि आप इसको ऐसे और ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, जिसको आप 1 टच के साथ में डाउन कर सकते हो। ड्राइवर साइड की जो पावर विंडोज़ है उसको आप 1 टच के साथ में अप और 1 टच के साथ में डाउन कर सकते हो। जब मैं आपको पैसेंजर साइड की देखता हूँ मैं विंडोज़, तो पैसेंजर साइड की आपको 1 टच अप डाउन नहीं मिलती देखने के लिए, आपको ये नॉर्मल देखने को मिलेगी। जब मैं बात करता हूँ इसके पीछे की तरफ से, तो ये मिलता है आपको चाइल्ड लॉक का ऑप्शन। यहाँ पर ये मिलता है आपको लेफ़्ट और राइट के ORVM कंट्रोल्स। यहाँ पर आप ORVM सेंटर सेट कर सकते हो। ये दिखता है आपको मेमोरी सीट का फंक्शन। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हारमन कार्डमन के स्पीकर का ट्विटर शीशे। आप देख सकते हो तो कंपनी बहुत ही अच्छा सिस्टम दे रही है हारमन कार्डमन के साथ में। हर गाड़ी के अंदर, ये प्रीमियम जो गाड़ी है इसकी SUV जो है, सबके अंदर आपको हारमन कार्डमन का स्पीकर देखने को मिलेगा। बाकी बात करता हूँ यहाँ पर आपको इसको मिलता है डोर हैंडल, जिसको आप लॉक अनलॉक के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ था इसका डोर ट्रिम। जब मैं बात करता हूँ आगे तरफ, तो यहाँ पर आपको बेज और ग्रे के साथ में सीट देखने को मिलती हैं कुछ इस टाइप की, जो वेंटिलेशन के साथ में मिलती है। काफ़ी सुंदर और लेदरेट सीट मिली है आपको इस बार, और वाइट के साथ में जो इंसर्ट दिए गए हैं जो कि काफ़ी कैबिन को एयरी बनाते हैं। बाकी यहाँ पर देखते हो तो आपको लंबा सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। बाकी एडजस्टमेंट सीट के आपको यहाँ मिलेंगे, जो मैनुअल के साथ में 1, 2, 3 लेवल तक एडजस्ट होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अपन कैबिन की, तो कैबिन ऐसे कुछ देखने को मिलेगा आपको, काफ़ी एयरी फील कराता है। चलते हैं आगे, चलते हैं इंटीरियर तरफ बात करने से पहले बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मिलते हैं इसके स्विच कंट्रोल्स। इसके ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हो आप, बैटरी का स्टीयरिंग कंट्रोल मिलते हैं आपको यहाँ पर, जो कि आप मोड चेंज कर सकते हो। ये आपको लिए मिलेंगे टेलगेट के लिए, ये बैटरी के चार्ज के लिए, ये पार्किंग के लिए, और ये हिल हिल कंट्रोल के लिए। ये लेवल मिलेंगे आपको लाइट्स के लिए। यहाँ पर ऐसे मिलेंगे आपको AC वेंट्स, जो काफ़ी कूल AC है गाड़ी का, जिसकी मैं अंदर चल के बात करूँगा। तो चलते गाड़ी के अंदर। चलिए गाड़ी की एंट्री की बात करते हैं। गाड़ी की एंट्री की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके आप जब ऑन करते हो तो एक अच्छा सा साउंड देखने को मिलता है, जो आपको वेलकम साउंड या वेलकम के साथ में वार्निंग साउंड देखने को मिलता है। इससे गाड़ी के इंजन को ऑन ऑफ का आपको फील होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आपको इसके अंदर कोई भी साउंड देखने को मिलेगा इंजन और आपको डीजल का। तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी के अंदर साउंड मिलता है। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के आपको यहाँ पर एक साउंड क्रिएट करने के लिए एक वेलकम फीचर दिया है, जिसको मैं स्टार्ट करता हूँ। इसे ब्रेक के पहले दबाते हैं यहाँ से, और ऐसे स्टार्ट करते हैं तो आपको एक साउंड देखने को मिलेगा। देखिए काफ़ी सुंदर और अच्छा साउंड है। तो गाड़ी देखिए
साउंड करने के बाद में स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद में खत्म आपका इसके स्टीयरिंग व्हील पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको डी कट के साथ में स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है। लेदरेट के साथ में पूरी फिनिशिंग मिलती है आपको स्टीयरिंग के ऊपर। बाकी बात करते हैं, आपको यहाँ पर मिलते हैं आपको क्रूज़ कंट्रोल के अप एंड डाउन शिफ्टर्स, और यहाँ पर मिलते हैं आपको इलेक्ट्रिक के लिए ऑप्शन। यहाँ पर आप बात करते हो, यहाँ पर इसको आपके जो बटन्स मिलते हैं कंट्रोल्स के लिए, क्रूज़ कंट्रोल के लिए, फ़ोन के लिए और मेन्यू के लिए। मेन्यू को दबाओगे जैसे आप इसके टॉगल कर सकते हो MID को। ये जो आपको दिख रहा है लोगो महिंद्रा का, ये हेलमेट के साथ मिलता है आपको। रात में हेलमेट दिखाएगा आपको। जिसकी टाटा की बात करते हैं, टाटा के अंदर भी अभी ये चेंज किया गया है स्टीयरिंग व्हील ऐसे सेम। बाकी बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी म्यूजिक सिस्टम की। म्यूजिक सिस्टम का आपको सेम देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था XUV 7XO में। अगर आपने वीडियो ना देखी तो मेरे चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको सेम फीचर के साथ में चीज़ें मिलेंगी आपको। बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसकी रेंज, और 1 आवर 4 मिनट जो है इसकी लार्ज चार्जिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर 71% का चार्जिंग बचा है और 4 to 4 किलोमीटर की इसकी रेंज बची है। बाकी इसके अंदर आपको कई सारे फीचर देखने को मिलेंगे, गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर, और आपको यहाँ पर पैसेंजर सीट्स के लिए ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी जब मैं बात करता हूँ इसके अंदर, तो आपको अंदर सेम फीचर देखने को मिलेंगे जो कि आपको 7XO में देखने को मिले थे। बाकी यहाँ पर आप आगे तरफ चलते हो तो यहाँ पर तीसरा डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर जो इस तरफ से जब आप देखना चाहोगे तो आपको बहुत ही टिंट दिखेगा आपको, जिससे ड्राइवर का डिस्टर्बेंस ना हो या ड्राइव करते समय उसको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बात करता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिलेंगे देखने को मिलेंगे। बाकी लेदरेट के साथ में आपको ये कुछ एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है, प्रीमियम फील कराता है आपको गाड़ी के अंदर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपको एम्बियंस लाइट मिलती है थ्रू आउट। नीचे तरफ आते हैं आपको ये AC वेंट्स। यहाँ पर आपको कोई फिजिकल बटन नहीं है, ये सिर्फ आपको यहाँ पर लाइट्स के साथ में डमीज देखने को मिलेंगे। बाकी आपको यहाँ पर लाइट्स मिलेंगी जो आपको बताएगी, इंडिकेट करेंगे चीज़ें के लिए। ये आपको 360 कैमरा के लिए, पार्किंग के लिए, ये आपको एडास के लिए। हाँ, आप सुन रहे हो, सही बात है, गाड़ी के में एडास भी देखने को मिलता है यहाँ पर, ये हज़ार्ड लाइट के लिए। और यहाँ से आपको ये पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से आप इसके ऑन ऑफ कर सकते हो हज़ार्ड लाइट को। बस बात करता हूँ नीचे की तरफ में, तो आपको सेम ही इंटीरियर के साथ में, सेम डैशबोर्ड के साथ में सेम ही लेआउट मिलता है XUV 7XO जैसा। यहाँ पर आपको देखने मिलता है रबराइज के वायरलेस चार्ज का ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको एक कुछ ग्रैब हैंडल मिलता है, आपको ग्रैब करने के लिए कोई भी चीज़ रख सकते हो आप रबराइज के साथ में। यहाँ पर आपको 2 C टाइप केबल के मिलते हैं, जिसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो। ये भी पियानो फ्रेंच के साथ मिलता है, काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है इसका गियर नॉब के लिए। ये आपको जो पैनल देखने को मिल रहा है, काफ़ी बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। इस पर महिंद्रा पता नहीं क्या ही करके मानेगी, इतना सुंदर अंदर चीज़ बना रही है जिस पर आपको दिला जाता है एक बार में देखने के बाद में। गियर नॉब देखिए तो कितना ही सुंदर गियर नॉब है इसका, देखिए आप, जिसको आप यहाँ से ब्रेक प्रेस करके यहाँ पर आप रिवर्स कर सकते हो, न्यूट्रल कर सकते हो और ड्राइव मोड पर डाल सकते हो आप। वापस से यहाँ पर पार्किंग डालना तो आपको इसे बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक पार्किंग चल जाएगी गाड़ी। ये आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ में। यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके मोड्स, और यहाँ पर मिलते हैं आपको इसलिए बोटल होल्डर जो कि रबराइज के साथ में, काफ़ी सुंदर देखने को मिल रही है गाड़ी। यहाँ पे मिलते हैं आपको की होल्डर, यहाँ मिलता है आपके लिए आर्मरेस्ट, जिसकी बात करता हूँ यहाँ पर कूल आर्मरेस्ट है आपको देखने के लिए। यहाँ से आप इसको हटा सकते हो, यहाँ से आप देखोगे इसका वेंट है। गाड़ी के आगे तरफ चलते हैं, ये जो है आर्मरेस्ट है इसका लेदरेट के साथ में, जिसको आप स्लाइड कर सकते हो आगे तरफ। इधर मिलता है आपके लिए ग्लव बॉक्स का ऑप्शन, जो आप यहाँ से खोल सकते हो। सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में और ओपनिंग के साथ में मिलता है ग्लव बॉक्स आपको। इसके अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक केबल का वो भी मिलता है अटैचमेंट। यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स रखने के लिए ऑप्शन है, और यहाँ पर भी आपको यूटिलाइज़ के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है ग्लव बॉक्स में। इधर सेम आपको AC वेंट्स मिलते हैं। जब आप मैं सबसे बात करता हूँ डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है हार्ड प्लास्टिक के साथ में। यहाँ पर मिलता है आपको स्पीकर के साथ में ये ऑप्शन, यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है। और मैंने बताया था आपको इसके अंदर हार्मन कार्बन के स्पीकर मिलते हैं, जो कि 16 सेटअप के साथ में आते हैं। ये 2 टूटन मिलते हैं, सामने पीछे आपको 2 स्पीकर। बाकी आपको यहाँ पर माउंटेड स्पीकर भी देखने को मिलते हैं, पीछे सबवूफर ऑप्शन देखने को मिलता है आपको। तो जब सीटिंग की बात करता हूँ, सीटिंग आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रे और आपको यहाँ पर वाइट के साथ में सीटिंग देखने को मिलती है, जो कि वेंटिलेशन के साथ में है। और यहाँ पर मिलते हैं आपको हेडरेस्ट, जो कि आपको मैनुअली आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलते हैं बॉस मोड, जिसकी वजह से आप चीज़ों को, सीट को आगे पीछे की सेट कर सकते हो, पीछे बैठ कर भी। तो आप कुशनिंग की बात करते हैं, सीट की कुशनिंग आपको कुछ ऐसे देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से बताता हूँ मैं आपको, तो मैंने इस गाड़ी को कई ज़्यादा राइड किया है, करीबन 700-800 किलोमीटर के आसपास मैं राइड कर चुका हूँ लास्ट को मैं भी कुछ महीनों में। तो मुझे पता चला कि इसके अंदर जो अभी महिंद्रा सीट यूज़ कर रही है, काफ़ी अच्छी सीट यूज़ कर रही है। और कुशनिंग में आपको लॉन्ग ड्राइव पर हो या शॉर्ट ड्राइव पे हो, सिटी हो या हाईवेज़ हो, कहीं परेशानी आने वाली है। बाकी मैं इसके थाई सपोर्ट की बात करता हूँ, काफ़ी थाई अच्छा थाई सपोर्ट है, जो आपको थकान महसूस करने नहीं देगा लॉन्ग ट्रिप्स के ऊपर।
तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर फ्रंट का। चलते हैं गाड़ी के रियर में। चलते हैं जी रियर में गाड़ी के। यहाँ से वापस आप डोर ओपन कर सकते हो इसके हैंडल के साथ में। डोर ट्रिम की जब मैं बात करता हूँ, गाड़ी के डोर ट्रिम कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं आपको, वही ग्लासेस के साथ में टिंटिन ग्लासेस। यहाँ पर आपको शेड देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप बाहर से कोई भी आफ्टर मार्केट शेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से आपको गर्मियों में परेशानी कम होने वाली है, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है और मैं अभी जयपुर में खड़ा हूँ। बात करते हैं यहाँ पर ट्रिम की, तो यहाँ पर सॉफ्ट टच वापस से, यहाँ पर सॉफ्ट टच आपको सॉफ्ट टच, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पर स्प्लिट ग्रिल की ऑप्शन देखने को मिलता है। पियानो फ्रेम्स के साथ में ग्रैब हैंडल बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस बार ये मिलते हैं आपको विंडोज़ कंट्रोल, और यहाँ पर मिलते हैं आपको ये डोर के लॉक अनलॉक के लीवर। ये आपको देखो यहाँ पे आपको ट्विटर देखने को मिलता है हार्मन कार्डनेट स्पीकर के बैजिंग के साथ में। यहाँ देखते हैं आपको सीटिंग के लिए यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है। रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड की है, ये है आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन। हाँ जी, रियर में भी गाड़ी में अंदर इसके 3 लेवल का वेंटिलेशन देखने को मिलता है, इसको आप देख सकते हो। ऐसे जैसे मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो देखो आप इसके अंदर जो ये पॉलीथिन है, ये एयर के थ्रू आपको देखो हवा बढ़ती दिख रही है आपको। ऐसे कुछ देखने को मिलता है इसका रियर का व्यू। चलते हैं गाड़ी के अंदर। ऐसे कुछ देखने को मिलता है आपका फ्रंट का कंसोल। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर सनरूफ देखने को मिलती है, जो कि पैनोरामिक सनरूफ है। पैनोरामिक सनरूफ इंडिया की पहली पसंद बनने वाली है आजकल। बहुत ही लोग मिडिल क्लास के या कोई भी क्लास देखो आप, तो हर लोग को पैनोरामिक सनरूफ चाहिए होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। जैसे कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इसको आप यहाँ से खोल भी सकते हो और यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हो। और शेड आपको अगर ओपन करना है तो बंद करना है तो आप यहाँ से एक बार दबाओगे तो शेड भी बंद हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आपको मिलती है इसकी लाइटिंग, काफ़ी ब्राइट लाइट देखने को मिलती है आपको इसके एलईडी के साथ में। यहाँ पर कुछ फीचर देखने को मिलते हैं आपको। सामने आपको कैमरा देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको इसका ग्लास होल्डर देखने को मिलेगा। बात करता हूँ मैं इसकी वैनिटी की, तो वैनिटी कुछ ऐसे देखने को मिलती है आपको, बिना किसी ग्लास के या मिरर के। यहाँ पर मिलते हैं आपको माउंटेड स्पीकर। यहाँ भी आपको माउंटेड स्पीकर के साथ में ऐसे वैनिटी मिरर मिलेगा आपको, जो कि आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, जो कि आपको लाइट के साथ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं गाड़ी के रियर में। रियर देखते हैं अपन। तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आगे वाली सीट में रिकॉर्डिंग एडजस्ट है। यहाँ पर आप देखने को मिलेगा एक आपको यहाँ पर होल्ड कर लेंगे कोई भी चीज़ 65 वोल्ट के साथ चार्जिंग के साथ में। यहाँ पर मैं सीटिंग की बात कर रहा था, वापस आते हैं सीटिंग पे। तो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मेरी अकॉर्डिंग हाइट जो है एडजस्ट है आगे वाली। तो मैं अगर सीटिंग की बात करूँ तो मेरा लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। हम देखते हैं काफ़ी बिल्कुल हम पे नहीं है, 0 लेवल हम पे इसमें। तो मैं आपके अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम की जब मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे हेडरूम देखोगे तो आप मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा हेडरूम है यहाँ पर। और जैसी बात करता हूँ ईवीज़ के अकॉर्डिंग या एसयूवी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो काफ़ी अच्छा हेडरूम देखने को मिलता है। महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा काम किया था, शुरुआत से बोलेरो से स्टार्ट हुआ था, इसका हेडरूम के लिए प्रॉब्लम नहीं आई थी कभी भी। और जब इंडिया के अंदर बात करता हूँ मैं एक्सयूवीज़ की गाड़ी के, या आपको बोलते हैं टॉयल बॉय की जो गाड़ी जो आती हैं, उसके लिए महिंद्रा सबसे पहले अव्वल नंबर पर रहता है स्टार्टिंग से ही। आगे बात करते हैं गाड़ी की बात करते हैं। आप देखिए आगे तो यहाँ पर मिलते हैं आपको 3 पॉइंट्स के हेड रेस्ट, जो कि मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मिलता है आपको आर्म रेस्ट का ऑप्शन, इसको आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोनों सीट के अंदर। बाकी यहाँ पर जो तीसरा सीट है वहाँ पर आप किसी बच्चे को बैठा सकते हो, एडल्ट बैठाना मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। बाकी ऐसा कुछ कैबिन मिलता है इसके लिए। मैं लाइट्स की बात करता हूँ, यहाँ पर पीछे के लिए कैबिन में लाइट आपको यहाँ से ऑन करती है और यहाँ से आपको इसके मिलते हैं डोर हैंडल्स। जब मैं पीछे बात करता हूँ थर्ड रो की, तो चलते हैं थर्ड रो में। जब आप थर्ड रो की बात करते हो, थर्ड रो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप नीचे करते हो तो आप पूरी सीट है फोल्ड हो जाती है। कि मैं एक्सेस की बात करता हूँ तो आप यहाँ से कुछ जाना पड़ेगा आपके लिए अंदर के लिए बैठने के लिए। और जब मैं यहाँ बैठ चुका हूँ तो मैं अगर सीट को वापस लगाता हूँ ऐसे और इसको वापस से ऐसे करता हूँ ऊपर की तरफ, तो कैसे ऐसा देखने को मिलता है आपको इसके लिए लेग स्पेस। तो मैं बोलूँगा एडल्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं है गाड़ी, आप बच्चे बैठा सकते हो गाड़ी के। बाकी हेडरूम की वापस बात करता हूँ मैं, तो हेडरूम आप देख सकते हो मेरा ऐसा कुछ हेडरूम है यहाँ पर। तो यहाँ पर एडल्ट तो नहीं बैठ पाएंगे, बच्चे बैठ सकते हैं यहाँ पर। बाकी एसी वेंट्स की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर एसी का कंट्रोल देखने को मिलेंगे, जो कि आपको एयर फील कराएंगे। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर भी आपको एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे। इसी कंट्रोल आप यहाँ से देख सकते हो ब्लोअर के, ये आपको 15 वोल्ट का चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रैब करने के लिए कोई भी चीज़ कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको लास्ट तक भी स्पीकर के लिए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलिए जी एंड करते हैं इस वीडियो का। ये वीडियो है मेरे महिंद्रा के साथ में XCV 9S की, जो है 79 kg वॉट के साथ में
650 से 700 के आसपास आपको रेंज में देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल। और अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी क्वारी हो या कोई भी कमेंट हो तो आप यहाँ पर मेरे कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, आपको देखने के लिए कमेंट कर सकते हो आप में। और बाकी अगर शोरूम के आपको लिंक चाहिए या एड्रेस चाहिए तो मैं अटैच कर दूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का।